अल्फ आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, जबकि परी और पिशाच वापस लड़ने पर बहस कर रहे थे। दुर्भाग्य से उस वाइवन के पास हिराकू की पसंदीदा जुताई वाली मिट्टी से भी ज्यादा मजबूत कवच है और उनकी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। हिराकू अपने विकल्पों पर विचार करता है। जंगल में भागो, बुरा विचार, उसके पंख हैं और उनके पास नहीं है, लड़ो, जोखिम भरा। लेकिन घबराने से पहले ही सर्वशक्तिमान खेती का औजार, जी हाँ, जादुई कुदाल, अचानक भाले में बदल जाता है। खेत जोतने से लेकर जानवर मारने तक ये औजार सब करता है। आगे क्या? वाईफाई। सोचने का वक्त न मिलते ही हिराकू अपने अंदर के भाला फेंक चैंपियन को जगाता है और सीधे वाइवन पर भाला फेंक देता है। हथियार हवा में तेजी से निकलता है और राक्षस के सुरक्षा कवच से टकराता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि यह उसे भेद नहीं पाएगा, लेकिन फिर कवच टूट जाता है और वाइवन के एक पंख को नष्ट कर देता है। जानवर छटपटाता है, लेकिन हिराकू उसे मौका नहीं देता। दूसरे वार के साथ ये वाला तो मानो टर्बोचार्ज था। भाला बिजली की गति से वाइवन के आर पार हो गया। उस बेचारे को संभलने का मौका भी नहीं मिला। दैत्य बेजान होकर जंगल की जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही टीम वापस इकट्ठा हुई, सब हिराकू को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने कोई गॉड टियर चीट कोड लगा दिया हो। लू अभी भी सोच में बताती है कि इतने बड़े वाइवन को देखना कितना दुर्लभ है। हिराकू सोचता है कि क्या इसे जानबूझकर उन पर हमला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन लू उसे विश्वास दिलाती है कि अगर इसे पालतू बनाया गया होता तो इसका मालिक भी आ जाता। लगता है ये जानवर बस एक जंगली जीव था, गलत समय पर गलत जगह। खैर, अब जब ये साफ हो गया है, हिराकू सबसे जरूरी सवाल पूछता है, क्या हम इसे खा सकते हैं? पता चला वाइवन का मांस एक बेहतरीन व्यंजन है, तो जाहिर है वो इसे दावत के लिए खेत पर ले गए। जब जिंदगी आपको अजगर दे तो बारबेक्यू बनाओ। उधर दानवराज के किले में बड़े सेनापतियों के बीच खलबली मची हुई थी। बिजल ने रैंडन और ग्रेट्स को सूचित किया कि विशाल वृक्ष गांव पर हमला करने वाला वाइवन हार गया, मात्र 2 वार में। दोनों सेनापति हक्के बक्के रह गए। एक वाइवन को मार गिराने के लिए आमतौर पर एक पूरी सेना की जरूरत होती है। बिजल ने उन्हें याद दिलाया कि खबर फैलने और लोगों में घबराहट होने से पहले इस समस्या का हल निकालना उनकी जिम्मेदारी है। मतलब, तुम लोगों ने गड़बड़ करी है तो तुम ही सुधारो। इस बीच हिराकू अपने वाइवन स्टेक को मसाले लगाने में व्यस्त है, जबकि दानवराज के सेनापति घबराहट में डूबे हुए हैं। रैंडन गंभीरता से इस गड़बड़ के और बिगड़ने से पहले इस्तीफा देने की बात कर रहा है। ड्राइम की खोह में अजगर अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा है। वो अपने साथी गुची से पूछता है कि क्या उन्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। गुची, नहीं यार, मुझे तो उस वाइवन की तरह छेद दिया जाएगा, वो बुदबुदाता है, शायद अपने मन के मोती संभालते हुए। अजगर भी जानते हैं कब लड़ाई से निकलना है। इस बीच हिराकू पूरी तरह से बेखबर कि वो आधी असुर दुनिया को डरा रहा है, वाइवन की दावत के बारे में सोच रहा है और फैसला करता है कि उसे निगलने के लिए थोड़ा हैप्पी जूस चाहिए था।